सभी को नमस्कार। कुमार सोनू एकेडमी 23 में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती जो होने जा रहा है, यानी 15 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। एसएसटी सोशल साइंस पेपर यानी 6 to 8 का सभी विषयों का एग्ज़ाम होने वाला, लेकिन मैं आप लोग को सोशल साइंस सब्जेक्ट में पढ़ाऊँगा। उसमें भी मैं आज आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग चाहे तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख के जाएं तो आपको बहुत लाभदायक होगा। चलिए, बातों को ज़्यादा नहीं करते हुए कक्षा शुरू करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। जस्ट सेकंड, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सेकंड, जस्ट सेकंड। पेंसिल, एक मिनट, जस्ट सेकंड। हाँ देखिए, जब सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। देखिए, सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी नंबर में दिया गया है पिट का भारत अधिनियम 1784, सी में दिया गया ऑप्शन चार्टर एक्ट 1813 यानी 1813 ईस्वी, और डी में चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जवाब दें। देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, देखिए इसका राइट आंसर 1773 एक्ट पूछा गया तो एक्ट हो जाएगा 1773। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि इसकी स्थापना कब की गई तो आप लोग जवाब देंगे 1774। किस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग जवाब देंगे 1773, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर 1773 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो आप लोग जवाब देंगे 1774। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया है, चलिए इसको स्किप करते हैं। जस्ट सेकंड। देखिए, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। देखिए, एग्जाम में भी आप लोग थोड़ा जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद ही जवाब देंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन में दिया गया, आप लोग पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, आप लोग जवाब दें, उसके बाद मैं इसका राइट आंसर बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, ऑप्शन ए बी सी, और वहाँ तो 5 ऑप्शन रहेगा आपके बीपीएससी में, लेकिन मैं 4 ही ऑप्शन लाया हूँ, इससे कोई आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग क्वेश्चन का सही आंसर जान रहे होंगे तो आपको उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए, इसमें 2 कथन दिया गया है, उन दोनों कथन के बारे में, मतलब कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। देखिए, कथन ए में दिया गया है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, तो बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अभी हम लोग इससे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि हाँ, कलकत्ता की स्थापना जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। दूसरा नंबर है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसमें दिया गया है लेमेस्टर इस के मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि ये बात बिल्कुल गलत है। लेमेस्टर पहले मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। जस्ट सेकंड, एक मिनट, थोड़ा गलती हो गया लिखने में, एक मिनट पेंसिल लेते हैं। एलिजा, जस्ट सेकंड,
पहला नंबर तो सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। इसके पहले चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश जो थे कौन थे? ये तो एलिजा 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 इम्पे। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे। तो यानी आपका पहला ऑप्शन सही है और दूसरा गलत है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में केवल दो, केवल वन, केवल दो, दोनों, एक और दो, ना तो एक ना तो दो। तो आप लोग केवल एक आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई थी? कि सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ें, आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहले आप लोग जवाब दें, उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा। देखिए, एक नंबर ऑप्शन में दिया गया 1813 का चार्टर एक्ट के तहत नींव रखी गई थी। बी ऑप्शन में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। सी नंबर में प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। इसका ऑप्शन ए में केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, केवल एक और तीन, तीसरा नंबर है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए 1833 का चार्टर एक्ट के जो अधिनियम आया था उसमें कहा गया था कि भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए जो है प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया था 1813 में। जस्ट एक मिनट, हाँ एक मिनट पेंसिल ले लेते हैं। देखिए एक मिनट, 1833 में क्या हुआ था कि चार्टर एक्ट जो अधिनियम आया था इसमें क्या गया था कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में 1 लाख रुपये का खर्च किया जाएगा। शिक्षा में मान के चलिए शिक्षा में 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था। और ये जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो है ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से ही जुड़ा हुआ। इनका काम ये था कि 1 लाख रुपये का जो है 1 लाख रुपये पैसे का देने का जो है काम इनका था, यानी पैसे ग्रांट कराने का काम इनका था। ये जो कमेटी बनी थी 1820 जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। और प्राच्यविद एवं आंग्लविद ये भी थे। देखिए प्राच्यविद के समय आंग्लवाद के समर्थक थे नेता ट्रिविलियन थे, और जबकि ये इसका आंग्लविद का समर्थक कौन सा? एस.टी. प्रिंसेप। ये थे प्राच्यविद का, सॉरी उल्टा बोल दिए, प्राच्यविद के समर्थक थे एस.टी. प्रिंसेस और अंग्रेजी के थे नेता ट्रिविलियन थे। तो हम लोग इसके साथ इसमें जाएंगे 1, 2 और 3, यानी डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया? व्यापार को छोड़ ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो आप लोग इसका जवाब देंगे। देखिए 1833 में तो अभी मैं आप लोग को बताया कि इसमें शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था, तो ये तो होगा नहीं। एक मिनट, दूसरा 1833, जस्ट ए सेकेंड, सॉरी एक मिनट थोड़ा गलती हो गया, एक मिनट। देखिए 1813 में जो है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा 1813 ही। इस अधिनियम के द्वारा जो किया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से जो किया गया था, ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर गया था। जबकि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या गया था, कंपनी की सारी जितने भी व्यापारिक अधिकार थे सारे समाप्त कर दिए गए थे, तथा भविष्य में कंपनी को लेकर राजनीतिक कार्य भी सिर्फ राजनीतिक कार्य को करने थे। कंपनी के सारे अधिकार समाप्त कर दिए थे 1833 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1813 ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्रदान किया गया, यानी शक्ति प्राप्त हुई? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1861। नहीं, ये तो नहीं होगा। 1892 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 में क्या किया गया था? विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि किया गया था। तो इस तरह बजट पर जो बहस करने का शक्ति दी गई थी, लेकिन इनको मताधिकार का अधिकार, मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। बजट पर बहस करने की शक्ति 1892 में दिया गया था, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1892। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, जो कि अभी मैंने आपको लोग को बताया 1892 में किया गया था। और मार्ले मिंटो सुधार, भारत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। हाँ, देखिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में जो है, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। तो ये हो जाएगा 19 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, यानी 1909 ईस्वी में किया गया था। जस्ट अ सेकेंड। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 19 मार्ले मिंटो सुधार 1919 नहीं, 1909। 1919 में किया गया था सिखों के लिए जो है निर्वाचन का क्षेत्र निर्वाचन का क्षेत्र अलग किया गया था। मतलब उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था सिखों के लिए 1919 में, लेकिन मुस्लिमों के लिए 1909 में ही किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1919, या बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोनों नाम एक ही है, आप लोग इसमें कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत में किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना? देखिए, इस क्वेश्चन का जो है देगा कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन ए में दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी में भारत सरकार अधिनियम 1909, और सी में ऑप्शन में दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1919। तो आप लोग इसका जवाब देंगे। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1995 के अंतर्गत किया गया था। तो इसका आंसर होना चाहिए 1995, लेकिन इस ऑप्शन में कहीं दिया गया नहीं गया है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और अगर पूछा जाए, एक्ट पूछा जाए तो 1935, लेकिन कब किया गया, स्थापना कब किया गया, तो आप लोग जवाब दे देंगे। देखिए, इसका डेट ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को, 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? जो कि मैं अभी आपको बताया। आप लोग ध्यान से अगर सुने होंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब सही दे देंगे। देखिए, ऑप्शन ए में दिया 1935, बी में 1937, सी में 1946, डी में 1947। देखिए, इसका ऑप्शन दोनों दिया है। बच्चे देखिए यहाँ पे फंसते हैं। 1935 एक्ट अगर पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 1935, अगर सिर्फ वर्ष पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा 1937। किस एक्ट के तहत? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1935 के तहत हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपसे वर्ष पूछा जा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर बी नंबर होगा 1937। नेक्स्ट, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? देखिए, इस क्वेश्चन में बच्चे जो है बहुत गलतियां कर देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं गलतियां करने लगे। प्रांत में अगर द्वैत शासन आपसे पूछा जाए, जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट, पेंसिल लीजिए। देखिए, अगर आपसे प्रांत में द्वैत शासन पूछा जाए तो आप लोग जवाब देंगे 1919,
और अगर केंद्र में पूछा जाए तब 1935, इसका आंसर 1935 हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया 1919, इसमें जो है मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का किया गया था। 1919 प्रांतों में द्वैत शासन, सिखों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का गठन किया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या किया गया था, तो केंद्र में द्वैत शासन अधिनियम लाया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन करने का अधिकार दिया? प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, कुछ हिस्सा लेना। ऑप्शन ए में दिया गया चार्टर अधिनियम एक्ट 1833, ऑप्शन बी में है चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी में है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833। 1833 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं रिपीट हो गया लगता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1935। जस्ट ए सेकेंड, 1935 राइट आंसर होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, दोबारा हो गया, आप लोग इसको देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 के, जस्ट सेकेंड, भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। जस्ट एक मिनट। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताया कि प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था 1919 के एक्ट में लाया गया था। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जो है 1909 में किया गया था। तीसरा नंबर, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, बिल्कुल सही बात है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण इसी अधिनियम में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन, तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक और तीन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? देखिए इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर दिया गया है, ए में कैबिनेट मिशन, बी में साइमन कमीशन, सी में भारत सरकार अधिनियम और डी में भारत सरकार अधिनियम 1919। देखिए इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, एक मिनट, डी नंबर, जस्ट सेकंड, ये प्रांतीय स्वतंत्रता, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया था। और इसे विस्तारित कब किया गया था, तो 1995 में। यानी प्रांतीय स्वायत्तता जो शुरू किया गया था 1999 में किया गया था, लेकिन इसे विस्तारित कब किया गया था, तो 1930। अगर कहीं पूछ लिया जाए विस्तारित कब किया गया था, तो इसका आप लोग जवाब देंगे 1935। सिर्फ अगर पूछा गया शुरू कब किए थे, 1919 में। भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, कब बनाई गई, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय विधानपालिका जो है यानी द्विसदनीय कब बनाई, यानी प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था कब लाई गई। तो इसका आंसर, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ें। अगर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आंसर, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, यानी देखिए सीधा क्वेश्चन नहीं पे हम लोग यानी रटे हुए होते हैं, प्रांतों में द्वैत शासन 1919। यहाँ बस बात वही है, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब, तो 1919।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधेयिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन, एक मिनट, 1961, इस क्वेश्चन का भी आंसर 1919। केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय यानी एक हो जाएगा प्रांतों में जो वैध शासन, यानी 1919 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जस्ट सेकेंड, देखिए फिर स्टेटमेंट वाले सवाल। देखिए ये सवाल जो है बीपीएससी में पिछले बार भी ज़्यादा तो नहीं था, एक या दो ऐसा सवाल दिखा था जो कि स्टेटमेंट वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग पढ़े होंगे, अगर देखिए बीपीएससी का कुछ नहीं, कैसे भी सवाल पूछ सकते हैं आप लोग। बस इसे अब लास्ट टाइम में अब क्या ही करना, बस जो भी है आप लोग देख के जाएं, और अब जो है नया कुछ नहीं पढ़ें, जो भी आप लोग पढ़े हैं उसी को रिवीजन करें, वही सफिशिएंट है। देखिए चलिए शुरू कर, देखिए इसमें दिया गया है ऑप्शन ए में 1990 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। ऑप्शन दूसरा में दिया गया है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। 1919 में जो है इसमें कह रहा है कि 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार प्रदान किया गया, पर नहीं, लेकिन ये सभी कुछ महिलाओं के लिए किया गया था। एक मिनट, ये जो है सभी महिलाओं के लिए, यहाँ देखिए सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति नहीं की गई थी। इसमें कुछ महिलाओं की, सीमित वर्गों की, मतलब कुछ सीमित वर्ग की महिला जो थी उनके लिए किया गया था कि 21 वर्ष की से अधिक आयु की जो महिला हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा में है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। बिल्कुल सही बात है, इसमें जो है महिलाओं के लिए, इसमें देखिए निर्वाचन प्रणाली का भी विस्तार किया गया था, और दलित वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, पृथक निर्वाचन सभी का प्रावधान किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आप लोग जाएंगे केवल दो, जिसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो, यानी पहला ऑप्शन गलत और दूसरा सही है। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सिविल सेवा के बारे में दिया गया है, कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है आप लोग बताएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ठीक है। दूसरा नंबर ऑप्शन है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो आप लोग इसका जवाब दें। देखिए इस क्वेश्चन में भारत सरकार अधिनियम, ये ऑप्शन बिल्कुल सही बात है कि भारतीयों का जो मांग है 1855 से ही चला आ रहा है। 1854 में ICS लंदन में जो सिविल सेवा का आयोग की स्थापना किया गया था, तो 1855 से इस परीक्षा को लंदन में आयोजित किया जाने लगा था। भारतीयों ने इसका मांग लगातार कर रहा था कि इस परीक्षा को भारत में भी होना चाहिए, भारत में भी होना चाहिए। तो अंत लास्ट में जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इस मांग को मंजूरी दी गई कि ठीक है अब परीक्षा भारत में होगी। लेकिन फिर भी भारत में परीक्षा जो है पहली बार कब हुआ, तो 1922 में हुआ। अगर आपसे वर्ष पूछ लिया जाता है परीक्षा कब हुआ, तो आप लोग जवाब देंगे 1922। लेकिन किस एक्ट के तहत, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में के एक्ट के तहत ये लागू किया गया। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा नंबर, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, भारतीयों का प्रतिशत जो हो गया यूरोपवासियों से अधिक हो गया 1941 में। तो इस यानी केवल एक, केवल बी, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, यानी इसका दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? भारत सरकार। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है भारतीय विधायिका को, यानी हम लोग कह सकते हैं केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन जो हुआ था, कब हुआ था? तो 1945 में किया गया था। इस शासन अधिनियम के तहत कितना निर्वाचन हुआ था? तो 2 निर्वाचन किया गया था। कब हुआ था? पहला निर्वाचन 1926 में हुआ था और दूसरा निर्वाचन 1945 में हुआ। तो यहाँ सवाल पूछा गया है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित होगी? यानी अंतिम पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945। अगर आपसे फर्स्ट पूछ लिया जाए तो 1926। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे, या पूछ लिया जाए, दोनों दे दिया जाए किस किस वर्ष हुआ, तो 1926 और 1945। आपसे जैसा भी सवाल पूछे आप लोग इसे सही करेंगे। आप लोग बस, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप लोग जो है अब नया कुछ करना छोड़ दें, क्योंकि एक सप्ताह से भी कम समय बचा। आज 9 हो गया, 9 मार्च, यानी आपका 15 मार्च, यानी 6 दिन है। तो आप लोग अब रिवीजन पे ही जोड़ दें। तो ये सब क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, पढ़े होंगे तो आपका रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, यानी कहाँ से प्रेरित है, किस अधिनियम एक्ट के साथ? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब देंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन को जल्दी भी करके निकलेंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग को रिवीजन भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो 1995। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी संवैधानिक निरंकुशता जो है कब किया गया? तो 1995। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। जस्ट ए सेकंड, 1995। देखिए एक मिनट देख लेते हैं स्लाइड में। चलिए, अब क्वेश्चन नहीं है इस स्लाइड में। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं और भी वीडियो, अगर आप लोग अगर कोई टॉपिक बोलेंगे कि सर इस टॉपिक से क्वेश्चन करवा दीजिए, तो मैं उस टॉपिक से क्वेश्चन करवा दूंगा। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहिए, और तब तक के लिए बाय बाय।